सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लैक्स बॉक्सेस। फ्लैक्स बॉक्स का क्या यूज़ है वो देखते हैं। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट करते हैं तो क्या है कि एक एलिमेंट उसके बाजू में दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, और उसकी पोजीशनिंग और अच्छे से, मतलब एक लेआउट क्रिएट करना। जैसे कि पेज में चलते हैं, इस पेज में देखते हैं कि जैसे ये पेज है, साइड में क्या है, साइड बार, उसके बाजू में है एक मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में भी कुछ डिव्स एंड कॉलम्स हो सकते हैं, वो कॉलम्स एंड रो के फॉर्म में है। तो जनरली हम रोज एंड कॉलम्स का जो व्यू है वो टेबल के अलावा हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फ्लेक्स बॉक्सेस। सो फ्लेक्स बॉक्सेस अमेजिंग थिंग है। फ्लेक्स बॉक्सेस बहुत गजब की चीज है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप बहुत सारे जो लेआउट्स हैं बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि फ्लेक्स बॉक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, वो आप जरूर से देखें मैं कहूँगा, क्योंकि css.tricks.com। इसमें आपको जो फ्लेक्स बॉक्स समझाया गया वो बहुत अमेजिंग है। तो आप देखो ये फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, बेसिक टर्मोलॉजीज को, फ्लेक्स बॉक्स क्या है। फ्लेक्स बॉक्स मतलब होता है फ्लेक्सिबल बॉक्सेस। फ्लेक्सिबल बॉक्सेस तो बेसिक कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में देख सकते हो। मेन एक्सेस, क्रॉस एक्सेस, ये कुछ चीजें हैं जो कि कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझना जरूरी है, उसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये सारी कुछ चीजें इसमें हम बहुत बेसिक देखेंगे कि रो एंड कॉलम्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फ्लेक्स बॉक्सेस। ओके, सो लेट्स सी कि इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो फ्लेक्स बॉक्सेस को समझने के लिए एक फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे, flex.html, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं html लाइक दिस। ओके, नाउ इस html के अंदर मैंने ऐड किया एक div, या फिर हमने ऐड किया यहाँ पे एक मेन, और मेन के अंदर हमने लिखा div, एंड div में हमने कुछ मल्टीपल divs इस तरह से क्रिएट किए। लेट्स रन इट लाइक दिस। तो अभी हम इसके अंदर लिखेंगे CSS। ये तो सारे जो divs हैं इसमें हमें कलर्स अप्लाई करने हैं। कैसे करेंगे, तो कुछ सिंपली सेलेक्टर्स का यूज करेंगे, कोई भी क्लास, कोई भी आईडी नहीं। हमने यहाँ पे लिखा div कोलन nth, सॉरी स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा, स्टाइल, एंड हमने लिखा div कोलन nth चाइल्ड ऑफ 1। जो फर्स्ट चाइल्ड है मुझे इसमें अप्लाई करना है, इसका हाइट अप्लाई करेंगे, विच इज हाइट सबका मैं सेम रखने वाला हूँ यहाँ पे अभी। तो हमने कहा div का मुझे हाइट रखना है 100 पिक्सल्स का, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं रखूँगा लाइट ब्लू लाइक दिस। ओके, एंड देन ये तो हो गया हमारा nth चाइल्ड। कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे E1। देखते हैं E1 में ये काम करेगा कि नहीं। तो E1 में ये काम कर रहा है, एंड देन यहाँ पे कर देते हैं इसको ऑड। तो ऑड में हम रखेंगे लाइट कोरल लाइक दिस। तो अल्टरनेटिव मैंने यहाँ पे कलर सेट किए, तो डिव है। तो डिव बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये एक के नीचे एक दिख रहा है। ओके, अब मुझे इसको करना है ब्लॉक लेवल नहीं, इसको साइड बाय साइड रखना है। तो जो मेन है मेरा जो कंटेनर, उस कंटेनर में हम अप्लाई करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अब मुझे उसको साइड बाय साइड दिखाना, तो मैं इसके कंटेनर एलिमेंट में एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करूंगा। हमने कहा मेन, और जो मेन है इसका जो डिस्प्ले है ये होना चाहिए फ्लैक्स। तो जैसे मैंने उसको फ्लैक्स किया ये साइड बाय साइड आ गए, लेकिन आपने विड्थ नहीं बताया। हाइट तो 100 पिक्सल से, विड्थ नहीं, तो अब विड्थ सेट करनी पड़ेगी इस डिव में। तो इसके अंदर मैंने विड्थ सेट किया विच इज अगेन 100 पिक्सल्स। तो अभी देखोगे ये साइड बाय साइड आ गया, और इसका जो विड्थ है वो 100% है, हाइट भी 100% है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये फ्लैक्स बॉक्स बन गया हमारा। अभी क्या करते हैं, आप देखोगे ये फ्लेक्सिबल है। हमारा हाइट एंड विड्थ सेट है, लेकिन वो कब के लिए, जब आपका स्क्रीन बड़ा है। लेकिन जैसे आपका स्क्रीन छोटा होता है तो फिर ये हाइट एंड विड्थ कोई काम का नहीं है, ये अपने हिसाब से यहाँ पे जो स्पेस है वो ले रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हाइट एंड विड्थ को रखते हैं, लेकिन इसमें से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं लाइक दिस। तो अभी देखोगे इक्वल जो साइज है वो ले रहा है, नॉट इक्वल 100%। जो भी 100 पिक्सल्स का जो हाइट एंड विड्थ है वो यहाँ पे सेट हो रहा है। तो जो मेन है, इस मेन का हाइट एंड विड्थ सेट कर देते हैं। तो मेन का जो हाइट है उसको हम कर देते हैं 200 पिक्सल्स, एंड देन इसका जो विड्थ है वो हम कर देते हैं अगेन विड्थ 100% रहने देते हैं। एंड जो मेन है इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर देते हैं लाइट ग्रीन लाइक दिस। ओके, अभी क्या करना है कि हमें हर एक डिव को सेंटर में लेके आना है। तो आप इस मेन में ऐड करोगे जो फ्लेक्स एलिमेंट है उनके लिए, जो एलिमेंट्स हैं उन पे ही अप्लाई होगा। हमने यहाँ पे लिखा फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, हमने लिखा सेंटर, तो ये सेंटर में आ गए। हमने यहाँ पे लिखा अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट इज इक्वल टू सेंटर, सॉरी अलाइन आइटम्स।
अलाइन आइटम्स इज इक्वल टू सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। नाउ इसमें हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे विच इज फ्लेक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू कॉलम। कॉलम, तो जैसे ही आप कॉलम कहते हो वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, बट मैं इसको भी रिमूव करता हूं। नाउ सी, जस्टिफाई कंटेंट जब हम कॉलम करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसका मतलब है कि ये सेंटर में है। ओके, नाउ इसको मैं कहता हूं रो, तो ये अभी सेंटर में है। इसको हमने कहा कॉलम एंड देन ये अभी सेंटर में अगर हमने किया तो उतना अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसका अगर हाइट सेट करूं 800 पिक्सल्स, नाउ सी, थोड़ा और छोटा करते हैं 600 पिक्सल्स, नाउ सी। नाउ यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है मेन एक्सिस का एंड क्रॉस एक्सिस का। क्या मतलब है इसका? तो जब मैं इसको रो सेट करता हूं, रो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा मेन एक्सिस है। तो जब मैं कहता हूं जस्टिफाई कंटेंट, तो वो मेन एक्सिस में उसको सेंटर करता है। ठीक है, तो जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ओके, लेट मी क्विकली डेमोन्स्ट्रेट। एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करते हैं और इसमें हम कह देते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एंड ये जो इसके साइड में होगा ये हमारा वाई एक्सिस होगा। ओके, एंड देन पैराग्राफ में टेक्स्ट अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर। ओके, नाउ आप समझते हैं। तो जब मैंने लिखा फ्लेक्स डायरेक्शन रो, इसका मतलब है कि हमारा एक्स एक्सिस मेन एक्सिस है, रो एक्स एक्सिस मेन एक्सिस है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करेगा? मेन एक्सिस में सेंटर करेगा। तो एक्स एक्सिस में ये सारे सेंटर हो गए। बट जैसे ही मैं इसको कहता हूं कॉलम, अब हमारा जो मेन एक्सिस है वो होगा वाई एक्सिस, क्योंकि कॉलम इस तरह से। तो मेन एक्सिस हो गया हमारा वाई एक्सिस, जस्टिफाई कंटेंट वाई एक्सिस में सेंटर करेगा। सेव किया है, नाउ यू कैन सी कि वाई एक्सिस में ये सेंटर आ गया। नाउ इसको कमेंट करते हैं और यहां पे करते हैं अलाइन आइटम्स इज इक्वल टू सेंटर। तो जब कॉलम है इसका मतलब ये है कि मेन एक्सिस है हमारा वाई एक्सिस और अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा? क्रॉस एक्सिस में सेंटर करेगा। तो कॉलम के केस में वाई एक्सिस मेन एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्सिस। तो जब आप अलाइन आइटम करते हो तो वो एक्स एक्सिस में सेंटर कर रहा है, विच इज ओके। ना हमने कहा रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, मेन एक्सिस हो गई वाई एक्सिस, क्रॉस एक्सिस हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, सॉरी, रो के केस में एक्स एक्सिस हमारी मेन एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो अलाइन आइटम क्या करेगा? वाई एक्सिस में उसको सेंटर करेगा। सेव करते हैं, नाउ यू कैन सी कि वाई एक्सिस में सेंटर हो गया है हमारा कंटेंट। तो आई होप ये मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस समझ में आया होगा। तो उस तरह से जो बेसिक है वो हमने यहाँ पे देखा। नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि जो लास्ट में स्पेस है वो खाली है। हम क्या चाहते हैं कि जो डिव है, डिव का जो nth चाइल्ड है विच इज थर्ड चाइल्ड, ये रहा, इसमें हम फ्लेक्स ग्रो ऐड करेंगे। फ्लेक्स ग्रो इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो बाकी का स्पेस है वहां पे वो पूरा ग्रो हो जाएगा। ठीक है, ग्रो हो गया, नाउ यू कैन सी, तो यहाँ पे ग्रो हो गया। ऑसम। एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं यहाँ पे कि जो फ्लेक्स का जो सेकंड चाइल्ड है वो भी इक्वली ग्रो होना चाहिए। तो हमने इस पर भी 1 अप्लाई किया, तो ये जो दोनों हैं इक्वली यहाँ पे ग्रो एंड श्रिंक होंगे। हो रहा है इक्वली ग्रो। नाउ सेकेंड चाइल्ड पे हमने लिखा 2। इसका मतलब ये है कि जो थर्ड चाइल्ड है उससे 2 टाइम्स ये ज़्यादा ग्रो होगा। नाउ यू कैन सी, इससे 2 टाइम्स ये ग्रो हो रहा है, एंड ये उसका जो हाइट एंड विड्थ है वो हमने सेट किया था उस हिसाब से वो ग्रो हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं फ्लेक्स बॉक्सेस का, आई होप ये समझ में आया होगा। एंड इतना मुझे लगता है काफ़ी है समझने के लिए चीज़ों को। ओके, ना कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्लेक्स ग्रो एंड श्रिंक हमने देखा, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं लाइक दिस। नाउ ये जो मेन हमारा जो कंटेनर है इस पर हम और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि फ्लेक्स नॉट फ्लेक्स, इसमें हम देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर को समझा, इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट होंगे मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस के। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा जस्टिफाई कंटेंट इज इक्वल टू फ्लेक्स एंड, तो फ्लेक्स एंड जहाँ पे हो रहा विच इज एंड पार्ट, उस साइड जाएगा पूरा कंटेंट हमारा। ओके, एंड अलाइन आइटम्स, अगर मैं इसको कहता हूँ फ्लेक्स एंड, तो क्या होगा? रो है तो एक्स एक्सिस मेन एक्सिस है, वाई एक्सिस क्रॉस एक्सिस है, एंड अलाइन आइटम हमेशा क्रॉस एक्सिस पे काम करता है। तो क्रॉस एक्सिस के लिए एंड क्या होगा? नीचे, बॉटम। सेव किया, नाउ यू कैन सी कि जो बॉटम पे चला गया कि फ्लेक्स एंड है। जस्टिफाई कंटेंट विच इज मेन एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है एंड एंड पे है। छोटा टास्क देता हूं मैं आपको,
क्या करना है, इस डब्बों को मतलब तीनों जो कंटेंट है उसको टॉप पे लेके जाना है, सेंटर पे, टॉप सेंटर। कैसे करेंगे, तो सेंटर में रखने के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, सेंटर कर दिया, सेंटर पे आ गया। मुझे टॉप पे ले जाना है तो अलाइन आइटम, क्योंकि ये क्रॉस एक्सेस है तो अलाइन आइटम पे हम करेंगे, टॉप पे जाना है तो फ्लेक्स स्टार्ट पे जाएंगे तो ये टॉप पे चला गया। औसम। जस्ट अपोजिट करते हैं इसका, अपोजिट में क्या करना है मुझे, इसका साइज थोड़ा और छोटा करते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। ये हमने इसको कहा 50 पिक्सल्स एंड देन इसको भी हमने कहा 50 पिक्सल्स। अभी हमें क्या करना है, इसको नीचे साइड लेफ्ट में लेके आना है, लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आना है। इसको लेफ्ट कॉर्नर पे कैसे लाएंगे, सबसे पहला काम एक्स एक्सेस के फ्लेक्स स्टार्ट पे रखना है, तो एक्स एक्सेस विच इज जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट पे ले आए तो वो स्टार्ट पे आ गया। बट इसको मुझे बॉटम पे ले जाना है तो वाई एक्सेस मतलब कि क्रॉस एक्सेस, क्रॉस एक्सेस के लिए अलाइन आइटम एंड मुझे इसको रखना है एंड में, तो हमने कहा फ्लेक्स एंड आ गया बॉटम पे, लाइक दिस। तो इस तरह से ये फ्लेक्स काम करता है जो कि बहुत ईजी है। ओके, सो लेट्स मेक इट सेंटर एंड देन सेंटर, सेंटर पे आ गया। मुझे एक्स एक्सिस में सेंटर, एक्स एक्सिस में मुझे क्या करना है इसको, नॉट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में ये सेंटर पे है, एक्स एक्सिस में मुझे इसको सेंटर में नहीं रखना है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे कि स्पेस अराउंड, तो आप देखोगे इन दोनों के आजू बाजू इक्वल स्पेस अभी मुझे दिख रहा है विच इज स्पेस अराउंड। स्पेस इवेंटली, स्पेस इवेंटली भी वैसा ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसको छोड़ते हैं, अभी हम देखते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है, एलिमेंट के बीच में स्पेस रखता है, तो ये एलिमेंट लास्ट में, ये एलिमेंट उस साइड, उन बीच में आपको स्पेस इक्वल दिखेगा लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। सो आई होप ये कुछ एलिमेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फ्लैग से रिलेटेड आपको समझ में आई होंगी। आई सजेस्ट यू कि आप डेफिनेटली इस css-tricks.com पे जाएं, इस डॉक्यूमेंटेशन को समझें, ये बहुत आसान है और बहुत अमेजिंग है। ओके, सो लाइक दिस। अभी क्या करते हैं कि इसका जो 50 पिक्सल्स है, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने इसको कॉपी किया मल्टीपल टाइम्स, नाउ यू कैन सी कि हमने इसको सेट किया 50 पिक्सल्स, लेकिन वो 50 पिक्सल्स नहीं है एंड यू कैन सी कि वो श्रिंक हो गया है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे, इसको हम कर देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ना यहाँ पे हमने कहा फ्लेक्स रैप इज इक्वल टू रैप, तो ये रैप हो जाएगा, मतलब कि अगर आगे स्पेस नहीं है तो नीचे आ जाएगा, विच इज फ्लेक्स रैप। एंड क्योंकि ये सेंटर है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्पेस, लाइक दिस वी कैन एड इट। ओके, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। ओके, अगर मैं इसको कॉलम करता हूँ, कॉलम लाइक दिस, तो कॉलम जैसे फिल हुआ नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो गया, देन नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट होगा, तो इस तरह से ये रैप हो रहा है। वापस से इसको चेंज करते हैं रो में, लाइक दिस। ओके, नाउ रो रिवर्स नाम का एक प्रॉपर्टी है, उसको भी देखते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव करिए लाइक दिस। नाउ यू कैन सी हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इस डिव में हमने लिखा 1 2 3 एंड 4। नाउ यू कैन सी 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके, इसका टेक्स्ट कैसे सेंटर में लाएं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। हर एक डिव है, इसको भी हम चेंज कर दें। अगर हम इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम इसको कह देते हैं फ्लैक्स बॉक्स। कंटेंट सेंटर में लाना है तो हम कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर में आ गया। ओके, कलर वाइट। ओके, नाउ ये जो मेन है इसको मुझे रो की जगह पे मुझे लिखना है रो रिवर्स। क्या होगा, तो रो 1 2 3 4 आ रहा है, रिवर्स जो आएगा ये 4 पहले आ जाएगा 3 2 1, प्लस ये एंड से स्टार्ट होगा, तो जस्ट उसका रिवर्स हो गया। ओके, सो ये इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। आई होप समझ में आया होगा फ्लैक्स फॉर दिस बिगिनर कोर्स। आई थिंक ये काफ़ी है, एंड और डिटेल में पढ़ने के लिए आई सजेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन जरूर से पढ़ें, MDN का डॉक्यूमेंटेशन या फिर css-tricks.com का, जो कि मैंने जस्ट आपको अभी बताया। एंड आने वाले कुछ वीडियोस में हम CSS इंप्लीमेंट करके कुछ बेसिक UIs बनाएंगे, जैसे कि फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, हेडर्स बनाएंगे, नैव बार्स बनाएंगे, फूटर्स बनाएंगे, मेन कंटेंट सेक्शन बनाएंगे, साइड बार बनाएंगे। बेसिक साइड बार बहुत सुंदर नहीं होगा, बहुत ब्यूटीफुल नहीं होगा, बट हाँ हम एक बेसिक लेआउट क्रिएट कर पाएंगे और एक अच्छा सा डिसेंट सा लेआउट यहाँ पे क्रिएट करना देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें हम
बेसिक प्रोजेक्ट मतलब आप सिंगल पेज डिज़ाइन करेंगे जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारी CSS हम वहाँ पे लिख रहे होंगे। ओके, तो अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो उसको ज़रूर से देखें और इनिशियली जो टास्क मैं देता हूँ आप उसको कंप्लीट करें। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।